हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक और वीडियो जहां हम सच को खोल कर रखेंगे, सवालों को उठाएंगे और जो बात छुपी है उसको सामने लाएंगे। आज का टॉपिक है वक्फ बिल। जी हाँ, ये वो बिल है जिसको लेकर सरकार कहती है हमने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन विरोधी दल बोल रहे हैं रुको भाई, इतने सारे सवालों का जवाब तो बनता है। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स, हिंदू ट्रस्ट या गुरुद्वारा कमिटीज में क्या ऐसा हो सकता है? सरकार ने अपने मेजोरिटी के दम पर बिल तो पास कर दिया, लेकिन क्या सच में हर सवाल का जवाब मिल गया? आज हम इस मुद्दे को डिटेल में समझेंगे, अपोजिशन के एमपीज के स्पीचेस का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि बिल के पीछे असली कहानी है क्या। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि वक्फ बिल है क्या। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई प्रॉपर्टी या एसेट को अल्लाह के नाम पर डोनेट किया जाता है ताकि उसका यूज चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए हो सके। इंडिया में वक्फ एक्ट 1995 के अंडर ये सब मैनेज होता है और इसके लिए हर स्टेट में वक्फ बोर्ड्स बने हैं। लेकिन अब सरकार ने इसमें चेंजेस लाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया। इस बिल में 40 से ज़्यादा चेंजेस हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए हाई कोर्ट का ऑप्शन देना और गवर्नमेंट को कंट्रोल बढ़ाना। सरकार का कहना है कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी लाएगा, वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज रोकेगा और मुस्लिम विमेन और बैकवर्ड कम्युनिटीज को फायदा देगा। साउंड्स गुड, बट यहाँ ट्विस्ट है। अपोजिशन कहती है कि ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स पर अटैक है। उनका सवाल है, अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम आएंगे तो क्या हिंदू ट्रस्ट में नॉन हिंदूज या गुरुद्वारा कमिटीज में नॉन सिख्स को जगह मिल पाएगी? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जवाब उतना सिंपल नहीं है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। बात करते हैं सरकार के स्टैंड की। बीजेपी और एनडीए के लीडर्स जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल एक गेम चेंजर है। उनका लॉजिक है, वक्फ प्रॉपर्टीज में बहुत करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है और इसका फायदा गरीब मुस्लिम तक नहीं पहुंचता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में वक्फ के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं, जो 9 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड कवर करती हैं। ये रेलवेज और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज से आने वाला पैसा जाता कहाँ है? सरकार का कहना है कि इस बिल से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, सीएजी ऑडिट होगा, प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा और मिसयूज बंद होगा। अमित शाह ने एक इवेंट में कहा, हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ये बिल लाए हैं, किसी को डराने की जरूरत नहीं है। किरण रिजिजू ने भी कहा कि अपोजिशन बस मुस्लिम को गुमराह कर रही है। उनका कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी के नंबर्स से भी आता है। लोकसभा में एनडीए के पास 293 एमपीज हैं, जो बिल पास कराने के लिए काफी है, और राज्यसभा में भी उन्होंने 128 वोट्स के साथ ये बिल पास कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल, क्या मेजॉरिटी का मतलब ये है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? अपोजिशन के पास कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं और उनका कहना है कि सरकार इनको इग्नोर नहीं कर सकती, लेकिन कर रही है। चलिए अपोजिशन के आर्गुमेंट्स को सुनते हैं। अपोजिशन के एमपीज ने पार्लियामेंट में इस बिल के खिलाफ खूब आवाज उठाई। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, डीएमके सब ने एक साथ ये बिल अपोज किया। उनका सबसे बड़ा सवाल था, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स क्यों? एआईएमआईएम के असउद्दीन ओवैसी ने कहा, यह बिल आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का वायलेशन करता है, जो रिलीजियस फ्रीडम गारंटी करता है। उनका लॉजिक है कि वक्फ एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें नॉन मुस्लिम्स का क्या काम? ये सवाल उन्होंने हिंदू ट्रस्ट और गुरुद्वारा कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में भी उठाया। ओवैसी ने पूछा, क्या तिरुपति टेम्पल ट्रस्ट में एक मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं? क्या गोल्डन टेम्पल की कमेटी में नॉन सिख अलाउड है? ये सवाल सुनने में ड्रामेटिक लग सकते हैं, लेकिन इसमें दम है। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट के अंडर टेम्पल ट्रस्ट में यूजुअली हिंदू मेंबर्स ही होते हैं। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में भी नॉन सिख्स को कमेटी में शामिल करने का प्रोविजन नहीं है। तो अपोजिशन का पॉइंट है, अगर रिलीजियस बॉडीज में एक कम्युनिटी का कंट्रोल है तो वक्फ बोर्ड के साथ ही एक्सपेरिमेंट क्यों? एक और एमपी संजय सिंह ने आपकी तरफ से कहा, अगर सरकार मुस्लिम वेलफेयर चाहती है तो अपने कैबिनेट में एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है? ये पर्सनल अटैक तो है, लेकिन इससे डिबेट और गर्म हो जाती है। अपोजिशन का दूसरा बड़ा पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। बिल के अंडर वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स करेंगे और डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट में जाएंगे। पहले ये काम वक्फ ट्राइब्यूनल करता था। अपोजिशन बोल रही है कि ये वक्फ की ऑटोनॉमी चीजें हैं जो कि वो छीन रही हैं, लेकिन सरकार का जवाब क्या था? वो कहते हैं हम बस ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, लेकिन क्या ये जवाब काफी है? चलिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं। सरकार ने अपोजिशन के सवालों का जवाब देने की कोशिश तो की,
लेकिन क्या वो कन्विंसिंग थे? नहीं। किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स का मतलब ये नहीं कि हम रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये बस मैनेजमेंट के लिए है। अमित शाह ने भी कहा, वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा विडोज, बैकवर्ड मुस्लिम्स और यूथ के लिए होना चाहिए, ना कि कुछ मुतावलीज के लिए। उनका पॉइंट है कि जो वक्फ में करप्शन इतना है, उसको रिफॉर्म करना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक कैच है, अगर करप्शन इस इशू में है, करप्शन ही इशू है, तो क्या हिंदू ट्रस्ट या गुरुद्वारा कमेटी में भी ऐसा करप्शन नहीं होता होगा? क्या वहां भी नॉन कम्युनिटी मेंबर्स को शामिल किया जाएगा? सरकार का जवाब ये था कि वक्फ का स्केल अलग है। 9 लाख एकर्स लैंड का मिसमैनेजमेंट बड़ा इशू है। लेकिन अपोजिशन के एमपीज ने पूछा, अगर ट्रांसपेरेंसी ही गोल है तो सीएजी ऑडिट क्यों नहीं किया पहले? ये बिल क्यों जरूरी था? सरकार का कहना है कि पहले के लॉज में लूप होल से जो अब फिक्स हो रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रिजिजू ने उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत से मुस्लिम लीडर्स ने प्राइवेटली इस बिल को सपोर्ट किया है, लेकिन पब्लिकली अपोजिशन के प्रेशर में वो चुप है। ये क्लेम बड़ा है, लेकिन प्रूफ कहाँ है? अपोजिशन के सवालों का जवाब पार्शियल ही मिला। मेजोरिटी के दम पर बिल पास तो हो गया, लेकिन डाउट्स अभी भी बाकी हैं। अब बात करते हैं पब्लिक रिएक्शन की। जब बिल पास हुआ, कुछ सिटीज में मुस्लिम्स ने ईद के दिन ब्लैक बैंड्स पहनकर प्रोटेस्ट किया, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका विरोध किया और कहा कि ये बिल मुस्लिम हेरिटेज को खत्म कर देगा। लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ मुस्लिम थिंकर्स और लोकल्स ने बिल को सपोर्ट भी किया है। उनका कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का पैसा उन तक नहीं पहुंचता और रिफॉर्म चाहिए। रियल इम्पैक्ट क्या होगा? अगर बिल इम्प्लीमेंट होता है तो वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। नॉन मुस्लिम मेंबर्स कंक्लूजन एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये वर्क करता है तो शायद ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन अगर फेल हुआ तो कम्युनिटी ट्रस्ट खत्म हो सकता है। अपोजिशन के सवाल अभी भी रेलेवेंट है। क्या ये बिल रिलीजियस इक्वलिटी के अगेंस्ट है या सच में वेलफेयर के लिए है? ये टाइम ही बताएगा। वक्फ बिल की कहानी यहाँ खत्म होती है। सरकार अपने स्टैंड पर कॉन्फिडेंट है, अपोजिशन के सवाल जवाब मांगते हैं और पब्लिक डिवाइडेड है। ये बिल मेजोरिटी के दम पर पास हो गया, लेकिन क्या ये सच में जस्टिस करता है? ये बस एक पॉलिटिकल मूव है। आपका क्या सोचना है इस बात पर? क्या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम का होना फेयर है? क्या हिंदू ट्रस्ट या गुरुद्वारा में भी ऐसा होना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।